बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 26 मई मंगल का दिन, आज से एक दिन बाद पाकिस्तान के अंदर ईद उल अज़हा होगी और उसी की मुनासबत से एक अहम खबर यह है कि इस हुकूमत ने वो हजाज कराम जो 12-12 लाख रुपए अदा करके इस हुकूमत को अल्लाह के घर हाजिरी देने गए हैं, उनको भी इस हुकूमत ने नहीं बख्शा। जिन कंपनीज को ठेके दिए उनमें करप्शन हुई, हजाज कराम को वहां पर कोई सहूलत नहीं मिली, उनको गैर मियारी खाने दिए गए, वो बीमार हो गए। क्या तफसीलात हैं जो वीडियो सामने आई हैं, वजीर मजहबी अमूर को जो घेरा उन्होंने, जो बातें सुनाई, उसके ऊपर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो अहम खबर है नाज़रीन, वो जरा आपके सामने रखनी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो तमाम मुस्लिम मालिक के सरबराहान को हुक्म फरमा रहे हैं। और हुक्म क्या फरमा रहे हैं? अमन की बात नहीं कर रहे। हुक्म ये दे रहे हैं कि आप सबके लिए बेहतरी ये है कि आप जो इब्राहिम मुआहिदा है, जो ग्रेटर इसराइल को तस्लीम करने की बात है, आप उसको मान लें, वरना फिर आप सबकी खैर नहीं होगी। क्या तफसीलात हैं? क्या जनाबे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा तुमन खान बना फिर रहा है, वो तमाम इस्लामी मालिक को, और फिर ये कह रहा है कि ईरान भी अगर इस अंदर शामिल हो जाएगा इस अजीम मुआहिदे के अंदर, तो उसके लिए भी आसानियां होंगी। मामला यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट करते हैं। मैं कुछ आपको जरा सादा अल्फाज के अंदर ये कहानी बयान करने की कोशिश करूंगा कि उनका मुद्दा क्या है और होने क्या जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी, एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया उन्होंने, उसमें वो कहते हैं कि जी, हफ्ते के दिन मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर तकरीबन 9 ममालिक के सरबराहान से बातचीत हुई। पहले नंबर के ऊपर वो लिखते हैं, अब नाम सुनिएगा जो दिलचस्प है, हम पढ़ते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, और ये नाम पढ़ के मुझे तो कई दफा ये लगता है कि यार, जितने ये दहशत वाले अजीम नाम महसूस होते हैं, ये तो ऐसे लगता है कि अगर ये सारे मिल जाएं तो आलमी इस्लाम की जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत होनी चाहिए। फिर ये अमेरिका क्यों, फिर ये इजराइल क्यों जुल्म कर रहा है? नाम सुनते जाइए। वो कहते हैं कि जी, सऊदीया के रूह रवां जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब, दूसरे नंबर के ऊपर मोहम्मद बिन जियाद अल नहान साहब, जो यूएई के दुबई के सदर हैं। तीसरे नंबर के ऊपर लिखते हैं कि जी, अमीर तमीम बिन हमाद बिन खलीफा अल थानी। चौथे नंबर के ऊपर जो कतर के वजीर आजम है, नाम सुनिएगा, मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम बिन जाबर अल थानी। आगे वो लिखते हैं कि जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह पाकिस्तान से, सदर रजब तैयब उर्दवान टर्की से, सदर अब्दुल फतेह इजिप्ट मिस्र से, किंग अब्दुल्ला दोम जॉर्डन से, और किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा बहरीन से। वो कहते हैं कि जी, इन तमाम मोअज़्ज़ज़ शख्सियात से मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर बात हुई है और मैंने इन्हें बताया कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात बड़े अच्छे चल रहे हैं, बड़े स्मूथ चल रहे हैं, लेकिन तमाम लोग जो हैं वो इब्राहिम मुआहिदे के अंदर, इब्राहिम अकार्ड जो है उसके अंदर शामिल हो जाए। और वो कहते हैं कि जी, मेरी ख्वाहिश है कि ये सऊदी अरब और कतर से ये इब्तिदा हो। पहले नंबर के ऊपर ये 2 मालिक हैं जो ग्रेटर इसराइल को तस्लीम करें। फिर साथ ये भी लिखते हैं कि अगर 1-2 मालिक की कोई मजबूरी है तो वो कबूल की जा सकती है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कहते हैं कि उस इजराइल को तस्लीम किया जाए जिसने गजा के निहत्ते मासूम बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, उनको घरों में मारा, जख्मियों को अस्पतालों के अंदर मारा, बेघर लोगों को पनागाहों में, कैंपों में मारा, जो हिजरत करना चाह रहे थे, जो बिसाखियों के ऊपर, व्हील चेयरों के ऊपर वहां से गुजर रहे थे, उनको हिजरत करते हुए रास्ते में मारा। और जो जिनोसाइड किया है इजराइल ने मुसलमानों का गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर, मलिया मेट कर दिया। कोई 90,000 के करीब वहां पर जो इंसान है वो लुकमाए अजल बन गए। उस इजराइल को तस्लीम किया जाए, ये ट्रंप कह रहा है। और ये जितने बड़े बड़े नाम हैं, ये अरब रियासतों के जो अमीर हैं, जो वजीर आजम हैं, जो सदूर हैं, जितने इनके दहशत वाले नाम हैं, इतने लंबे लंबे नाम, ये तो ऐसे लगता है कि इनमें से कोई एक भी उसको दावा लगाए तो उसे बैठ जाना चाहिए।
जितनी बड़ी इनकी इकोनॉमी है, मतलब कई सौ बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है एक एक मुल्क की। हमारे पल्ले तो कख नहीं है ना, हम तो 1.5 बिलियन डॉलर का जो पैकेज होता है IMF का सालाना, हम तो उसके ऊपर गुजारा करते हैं। हम तो वर्ल्ड बैंक के कर्जई हैं, हम तो और मालिक के हमने कर्जे देने हैं, हमारे पास तो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो सबको मालूम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम एटॉमिक पावर है, हमारी इन तमाम इस्लामी ममालिक से ज्यादा अहमियत है दुनिया की नजर के अंदर। और ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ना कि एक दो ममालिक अगर नहीं भी इस मुआहदे के अंदर शामिल होंगे तो भी कबूल किया जा सकता है, वो बेसिकली जो पाकिस्तान की इसके ऊपर स्टैंडिंग है, जो आपकी है, जो मेरी है, जो हमारे हुक्मरान की है, हुक्मरान तबका हो चाहे वो सियासी हो या अस्करी हो, इजराइल को तस्लीम करना पाकिस्तानियों के खून के अंदर शामिल ही नहीं है। बाकी सऊदीया करता है करे, UAE करता है करे, मिस्र, इजिप्ट, तुर्की, जिसने करना है करे, पाकिस्तान नहीं करेगा। हालात जैसे भी हों, वो जब जिस वक्त एटॉमिक पावर के मामला चल रहे थे, वो आपको बयान बड़ा मशहूर होगा जुल्फिकार अली भुट्टो का कि घास खा के गुजारा करेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। हम इन्हीं हालात के अंदर गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हम इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, हम उसकी इस बदमाशी को तस्लीम नहीं कर सकते, हम उसकी सियासत को, उसकी सकाफत को, उसकी तिजारत को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हुक्मरान तबका इसके ऊपर सोच सकता है, बातचीत हो सकती है, लेकिन कबूल कोई भी नहीं करेगा। पाकिस्तान में तो सड़कों के ऊपर इजराइल के झंडे बनाए जाते हैं, लोग उसके ऊपर पांव रख के गुजरते हैं। मतलब पाकिस्तानी लोग, आप, मैं, हम सब, जितनी नफरत इजराइल से, इजराइल के नाम से, उसके झंडे से, नेतन्याहू की शक्ल से करते हैं, शायद ही किसी और से करते होंगे। लेकिन सदर ट्रंप जो है वो ईरान के साथ बातचीत करते करते अचानक ये नया वो शोशा लेके मार्केट के अंदर आ गए। मतलब सवारी लब्बे ना लब्बे, स्पीड 190। आपका जो एक रोला चल रहा है ईरान के साथ, पहले उसको तो फाइनलाइज कर ले। वो चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं, पाकिस्तान ने इतना की रोल प्ले किया है मीडिएशन का, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस खित्ते को जंग से बचाया जाए। चीजें महसूस होती है कि अब अराउंड हो गई हैं सारी, फाइनल मरहले के अंदर है, तो उसको तो पहले सिरे लगा लो। आप बीच में अपना ये इब्राहिम कार्ड वाला वायदा लेके आ गए और साथ ये कह रहे हैं कि अगर ईरान भी इसके अंदर, इस अजीम मुआहदे के अंदर शामिल होगा तो खुशी होगी और ईरान के लिए आसानी होगी। ईरान तो नहीं होगा और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी नहीं होगा, बाकी किसी ने होना है तो उनकी अपनी मर्जी है। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन अहम इसमें नुकता ये भी है कि बाकी तमाम ममालिक के जो सरबराहान हैं वो या तो वहां के अमीर हैं, वहां के बादशाह हैं, या वहां के वो सदूर हैं, वज़ीर आज़म हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत के सरबराह हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका उन्होंने नाम लिखा है और उनसे उनकी बात हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से नहीं हुई, सदर पाकिस्तान से नहीं हुई, वज़ीर खारजा से नहीं हुई, बल्कि उनसे हुई है कि जिनके पास असल ताकत है। दुनिया इस बात को मानती है और दुनिया उन्हीं के साथ इंगेज करती है कि जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार होता है। सो ये गवर्नमेंट, जो फार्म 47 की गवर्नमेंट है, ये तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करती है ना, इनकी स्टैंडिंग ही कोई नहीं है। सो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हुकूमत ने अगर सोचा भी कि इस तरफ कदम बढ़ाया जाए तो पाकिस्तानी कौम जो है वो रजिस्ट करेगी, पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर बड़े गुस्से का इजहार करेगी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद कुछ बेहतर नहीं होंगे। दूसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन, हजाज कराम पाकिस्तान में तकरीबन अब हज जो है वो 12-12.5 लाख रुपए के करीब हो गया है, और हर दफा कोई भी हुकूमत हो, करप्शन की बातें सामने आती हैं। मतलब पाकिस्तान का हुक्मरान तबका जो है वो हज के मौके के ऊपर भी जो हाजी साहबान हैं उनको भी ये नहीं बख्शते। अब ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने ये वादा किया हजाज कराम के साथ कि आपको बेहतरीन सहूलियात दी जाएंगी, रहाइश की भी, खाने की भी। लेकिन खबरें क्या सामने आ रही हैं कि कुछ जो कंपनीज हैं जिनके साथ ठेका किया पाकिस्तान की ये जो मजहबी अमूर की वजारत है, उन्होंने ना तो रहाइश दी, सही रहाइश, ना सही खाना दिया, जला हुआ खाना दिया, बासी खाना दिया उन लोगों को कि जो 12-12 लाख रुपए भर के अल्लाह के घर हाजिर देने गए हुए हैं। मामला यह है कि कुछ वीडियो सामने आई और उसमें कुछ हजाज कराम जो हैं वो जो वजीर मजहबी अमूर हैं सरदार यूसुफ, उनके सामने एहतजाज कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हमने 12-12 लाख रुपए अदा किया है,
हमें खाना जो है वो जला हुआ मिल रहा है, हम यहाँ जेल में आए हैं या हज करने आए हैं। और हुजाज कराम ने सहूलियात की अदम फरहमी पर सरदार यूसुफ के सामने एहतजाज किया। नाकस और बसीदा इमारतों में हमें रहायश दी गई है, हुकूमत की जानिब से बताई गई कोई भी सहूलत हमें नहीं मिली। मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से हुजाज कराम को फराहम की जाने वाली सहूलियात में करप्शन का इंकशाफ हुआ। खराब खाने की वजह से कुछ लोग बीमार हो गए और वजीर साहब ने मौके के ऊपर ही एक कंपनी का ठेका जो है वो मनसूख कर दिया। ये बेसिकली जो ठेके दिए जाते हैं वो भी जो फेवर लोग होते हैं, गुजरा के करीबी लोग होते हैं हुक्मरान तबके के, उनको दिए जाते हैं। और हज करप्शन केस, हज करप्शन स्कैंडल ये अब से नहीं, ये कई सालों से पाकिस्तान के अंदर चलता आ रहा है और बहुत पैसा कमाया जाता है इस वजारत से। सो ये सूरत हाल है कि इस मौके के ऊपर भी हुजाज कराम को भी नहीं बख्शा जा रहा। आखिर के ऊपर मुख्तसर सा मामला, पंजाब के अंदर जो अदाकारा मोमना इकबाल और एमपीएस साकिब चदर साहब का मामला है वो एक संगीनी इख्तियार कर गया है। इसके ऊपर बात अब करना इसलिए जरूरी है, वैसे तो निजी मामला है, कि अब बेहयाई जो है वो इस मामले में अरूज के ऊपर जाना शुरू हो गई है। मतलब वो जो उड़ान भरती है ना, वो बेहयाई शुरू हो गई है। लोगों के, नौजवान बच्चे आपके ये बयानात सुन रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जाती हमले किए जा रहे हैं। एमपी साहब कह रहे हैं कि जी उसका जो होने वाला खामद है वो मुझे धमकियां तो लगा रहा है, लेकिन वो जिस गाड़ी के ऊपर आया तो गाड़ी तो मैंने दी थी उसको गिफ्ट के अंदर। अब एमपी साहब की जो अहलियां हैं उनके हवाले से भी बातें सामने आना शुरू हो गई हैं कि उनके पास कोई सबूत है। आज वो जो मोमना इकबाल साहब हैं, उनके जो मंगेतर हैं, वो आज मंजर आम के ऊपर आए हैं और उन्होंने कहा कि जी मोमना इकबाल से मेरा निकाह हो चुका है, मोमना इकबाल मेरी बीवी है और मेरी इज्जत है, मैं इसके साथ खड़ा हूं। साकिब चदर की एफआईआर झूठी है, वो पहले मुझे मोमना से दूर होने के बदले पैसों की ऑफर करते रहे, जब मुझे नहीं खरीद सके तो फिर धमकियां देना शुरू कर दी और मेरे ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर दी। अब मामला ये है कि दूसरी तरफ जो एमपी साहब हैं, उन्हें जब सवाल हुआ कि उनके खामद तो आपको झूठा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जिस गाड़ी के ऊपर आए थे वो मैंने तोहफा दी हुई थी मोमना साहिबा को। अब आपको ये मालूम होगा नाजरीन के जो मेंबरान सूबाई या कौमी असम्बली हैं, उनके हवाले से एक आर्टिकल 62, 63 होता है। उसके अंदर अगर वो उस म्यार के ऊपर पूरा ना उतरे तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब मामला यह है कि क्या माली करप्शन जो है वो अखलाकी करप्शन से ज्यादा बुरी होती है? कोई बंदा मॉरली करप्ट है तो वो ज्यादा बुरा है फाइनेंशियल करप्शन से। इस एमपी साहब को कोई पूछने वाला नहीं है कि आपका ये स्कैंडल सामने आया, आप बबांगे दोहल मीडिया के ऊपर पेयर होते हैं, निजी मामला डिस्कस कर रहे हैं, आप मूंछों को ताव दे के आप बयानात देते हैं। क्या ये जो पार्लिमान की सूबाई असम्बली की जो इस्तेहकाक की कमेटियां हैं, ये जो प्रिविलेज कमेटी होती है जिसमें आए रोज ये ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हैं, कभी किसी डीआईजी को तलब किया होता है, कभी किसी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को तलब किया होता है, कभी किसी सेक्रेटरी को तलब किया होता है, इसलिए कि एमपीए साहब कहते हैं मेरा फोन नहीं सुना उसने, मैंने फलां डीआईजी को, डीपीओ को ये काम कहा था, मेरा काम नहीं किया, लिहाजा मेरी इज्जत में कमी आ गई, मैं एक मोशन मूव कर रहा हूं कमेटी में बुलाया जाए। मतलब वो भक्कर से, मियांवाली से, भावलपुर से, रहीम यार खां से समन किए जाते हैं, वहां से वो अपने काम छोड़ के, जो उनकी ड्यूटी है, जो लोगों के काम करने हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो छोड़ के वो उन कमेटियों के अंदर पेश होते हैं। क्यों? क्योंकि एमपीए साहब जिसने उन्हें काम कहा होता है उनका काम नहीं किया जाता, उनकी तस्दीक हो जाती। क्या उस कमेटी के अंदर इस मौसूफ को नहीं बुलाया जा सकता? इसको बुला के वहां पे पूछा जाए कि भाई क्या करतूत करते फिर रहे हैं आप, इसको वाइंड अप करें इस मामले को। इस माशरे के अंदर ये जो बेहियाई वाले बयानात आपने देना शुरू किए हैं, जो उड़ान भर रहे हैं आप, इसको रोकें ना। फ्लोर ऑफ दी हाउस की बात कर रहा है ना, कोई कमेटी इसके ऊपर नोटिस ले रही है, बस एफआईआर हो रही हैं, दरखास्तें हो रही हैं, दोनों साइड के वकला पेश हो रहे हैं और मीडिया का भी अल्लाह हाफिज है लाहौर वालों का कि आप इन्हें कवरेज ना दें। उनका केस है वो करते रहेंगे, जब फाइनल डिसीजन होगा वो रिपोर्ट हो जाएगा कि ये फैसला हुआ। उनकी हर बेहियाई वाली बात को अपने बताना जरूरी है। सो ये मतलब सूरत हाल है। क्या इसके ऊपर बात की जानी चाहिए? बहरहाल ये 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो आपको समझ रखनी थी। अपने कीमती फीडबैक से जरूर कहा कीजिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।